स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का न्यू चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स धातु एवं अधातु स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वर्कशीट में हमने धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ने हैं। मीन्स उनमें दिखावट और कठोरता के आधार में उनमें क्या गुण होते हैं। देखिए आप, हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु व अधातु से अलग करने को कहें तो आप क्या करेंगे? ठोस वस्तुएं जो होती हैं, शायद जो ठोस चमकदार होती हैं, आप उन्हें धातु कहेंगे। आज हम पदार्थों के दिखावट और कठोरता के आधार पर उन्हें दो वर्गों में वर्गीकृत करेंगे, जैसे धातु और अधातु। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म। नंबर 1, कठोरता। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत मुलायम होती है, जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो धातुएं कठोर होती हैं, आप किसी को काट नहीं सकते, लेकिन एक सिर्फ सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हम काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तन्यता। तन्यता बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तन्यता का मीनिंग होता है, ये धातुओं का वह गुण है जिसे खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कॉपर, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम आदि। आपने देखा होगा कि कानों में जो कई बच्चे सोने की तार पहनते हैं, जैसे बालियां जो बनी हुई होती हैं या चांदी की होती हैं, तो जो धातुएं होती हैं उन्हें खींचकर लंबी तार बनाया जाता है। इस गुण को कहा जाता है तन्यता। ठीक है। ठोस अवस्था। मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती है। मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है और ये हम इसका उपयोग थर्मामीटर में होता है। आपने देखा होगा कि सभी धातुएं जो होती हैं, धातुओं में क्या क्या आ जाता है, जैसे लोहा, चांदी, सिल्वर, गोल्ड, आपका तांबा, मैग्नीशियम, ये सब धातुएं हैं और ये सभी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, सिर्फ मरकरी को छोड़कर। मरकरी होता है पारा, जिसका उपयोग हम थर्मामीटर में करते हैं। एक वो ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक और गुण होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आघात वर्धनीयता। इसके लिए एक हमने यहाँ पर एक एक्टिविटी की है। आप यहाँ पर देखिए, हमने कुछ पदार्थ लिए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, लोहे की कील, कोयला, एल्युमिनियम तार, कॉपर तार, कार्बन छड़ और पेंसिल का सिक्का। आपने सभी को क्या करना है, इनके ऊपर जो है हथौड़े से मारना है और आपको ये देखना है कि कौन सा इसमें से टूट जाता है और किस की जो चपटा हो जाता है। आप जब लोहे की कील के ऊपर हथौड़ा मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा? नहीं, वो चपटा हो जाएगा। जब आप कोयले को हथौड़ा मारेंगे वो क्या होगा, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। जब एल्युमिनियम की तार के ऊपर आप मारेंगे हथौड़ा, ये क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। कॉपर की तार भी टूटेगी नहीं, चपटी हो जाएगी। कार्बन छड़ टूट जाएगी। कार्बन छड़ कहाँ होती है, जब आप एक सेल को तोड़ते हैं उसके अंदर काले रंग के दो छड़ निकलती हैं, रॉड निकलती हैं, वो कार्बन छड़ होती हैं। पेंसिल का सिक्का वो भी टूट जाएगा, वो तो आराम से टूट जाता है। लोहे की कील भी नहीं टूटेगी, जब आप उसके ऊपर हथौड़ा मारेंगे वो थोड़ी सी चपटी हो जाती है। तो धातुओं का वह गुण जिसे जिनमें उन्हें पीट कर शीट मतलब चादर में परिवर्तित किया जाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो ये भी एक धातुओं का बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुण है कि जब धातुओं को पीटा जाता है तो वो चादर में बदल जाती हैं, चपटी हो जाती हैं। ठीक है। आपने एल्यूमिनियम फॉयल देखी है घर में? एल्यूमिनियम की जो होती है, ये एक धातु होती है, देखते हैं आप, ये देख रहे हैं एल्यूमिनियम, कितनी पतली चादर होती है एल्यूमिनियम की। तो मतलब क्या है, इसको चपटा बना दिया गया है। और आपने कई घरों के ऊपर भी चादरें बिछी हुई होती हैं धातुओं की, एल्युमिनियम की चादर बिछी हुई होती है। तो धातुओं का वह गुण जिसमें उनको चादर में बदल दिया जाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, अतः हम कह सकते हैं कि धातुओं में कौन कौन से गुण होते हैं? कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं,
तन्यता मतलब उनमें से तार निकाली जा सकती है। आघात वर्धनीयता उनको चादर में बदला जा सकता है। धातुओं के कुछ उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब धातुएं हैं। और अधातुएं कौन सी होती हैं? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो ये गुण जो हमने धातुओं में पढ़े हैं ये अधातुओं में नहीं होते। बहुत सिंपल सा है, एक बार एक्सरसाइज देख लीजिए। दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें आसानी से काटा जा सकता है। ये अभी आपने ऊपर ही पढ़ा था, सोडियम एंड पोटेशियम। ये है सोडियम व पोटेशियम बहुत मुलायम धातुएं होती हैं जिनको आसानी से काटा जा सकता है। ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पर देखिए द्रव अवस्था में हमने अभी मरकरी का पढ़ा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा आपका मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, तन्यता किसे कहते हैं? आप किस धातु के तार बनवाना पसंद करेंगे? तन्यता में आपने तन्यता का पूरा ये लिख देना है। तन्यता, ये रहा, तन्यता कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखना है। इसके आगे क्वेश्चन पूछा है आप कौन सी धातु का तार बनवाना पसंद करेंगे। आप अपनी इच्छा से कुछ भी लिख दीजिए। मैं सोने की धातु का तार बनवाना पसंद करूँगी, या मैं चांदी की धातु का तार बनवाना पसंद करूँगा या करूँगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो धातुओं के नाम बताइए जिन्हें आसानी से आघात वर्धनीय हो सकती हैं। मतलब आपको दो धातुओं के नाम बताने हैं जिन्हें आसानी से चादर में बदला जा सकता है। पहला तो आपका ये रहा एल्यूमिनियम। ठीक है ना, एल्यूमिनियम आपने पहला लिखना है, और ये रहा एल्यूमिनियम। और सेकंड आप लिख सकते हैं, आप देखते हैं मिठाइयों के ऊपर एक परत सी चांदी की भी परत चढ़ी हुई होती है, पतली सी होती है सिल्वर कलर की। तो चांदी भी आप लिख सकते हैं। एक हो गया चांदी और एक हो गया एल्यूमिनियम। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम धातु का कोई एक उपयोग लिखिए। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि एल्यूमिनियम की कोई एक लिखना है। आप लिख सकते हैं एल्यूमिनियम का उपयोग फॉयल बनाने में किया जाता है, जिसमें हम रोटी को लपेटते हैं। नंबर 2, अगर एक और आपको कोई और लिखना है तो आप लिख सकते हैं एल्यूमिनियम की चादरें बनाई जाती हैं, और लिख सकते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है ना, कोई एक आपको लिखना है। तो बहुत आसान सी वर्कशीट है। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू।